एक तरफ कोरोना महामारी से हर कोई परेशान है, अस्पताल और पैथोलॉजी लैब में लोग बेहाल हैं। एक तरफ शहर में कोरोना संक्रमण का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पैथोलॉजी लैब में लोगों को जाली सर्टिफिकेट देने का मामला पुलिस ने उजागर किया है। लॉकडाउन के दौरान कंपनियों में मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें RT-PCR टेस्ट अनिवार्य किया गया है। MIDC अंतर्गत इम्प्रेशन सर्विस लिमिटेड कंपनी के महालुंगे और भांबोले स्थित प्लांट के कुल 62 मजदूरों की RT-PCR टेस्ट की गई थी। चिखली के जादववाड़ी स्थित समर्थ पैथोलॉजी लैब में ये टेस्ट बलिराम बापू लोंडे और वीरूदेव नाना साहेब वाघमोड़े ने किए थे। इन टेस्ट की रिपोर्ट में 62 मजदूरों में से 59 मजदूरों की रिपोर्ट नेगेटिव आए थे, तो वहीं 3 लोगों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आए थे। ये सारे रिपोर्ट्स कंपनी में दिखने के बाद कंपनी द्वारा रिपोर्ट्स की बारकोड द्वारा जांच करने पर जाली सर्टिफिकेट होने की जानकारी सामने आई। सभी मजदूरों की रिपोर्ट्स एक ही शख्स विशाल गोरे नाम के व्यक्ति के रजिस्टर थे। समर्थ पैथोलॉजी लैब ने मजदूरों की कोई RT-PCR टेस्ट नहीं की थी और जाली सर्टिफिकेट कंपनी को सबमिट किए थे। पुलिस को जानकारी मिलने के बाद समर्थ पैथोलॉजी लैब के टेस्ट करवाने वाले बलिराम बापू लोंडे, वीरूदेव नाना साहेब वाघमोड़े और सूरज चंद्रकांत शिलके पर 308, 420, 468, 470, 471, 34 IT एक्ट धारा 66D के तहत चाकन पुलिस थाने में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया है। टेस्ट के नाम पर फॉल्स पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट देने वाले एक समर्थ पैथोलॉजिकल लैब चिखली का पर्दाफाश किया है महालुंगे पुलिस चौकी के अधिकारियों ने। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आज जब नए निर्बंध लागू किए गए हैं कोरोना की बढ़ती संख्या को देखते हुए, तो एक निर्बंध ये भी है कि उद्योग धंधे जो चलेंगे, आवश्यक उद्योग धंधे, जीवन आवश्यक उद्योग धंधे और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड उद्योग धंधे, तो वहाँ ये ज़रूरी होगा कि उनके कर्मचारी और अधिकारी आवश्यक रूप से RT-PCR टेस्ट या रैपिड एंटीजन टेस्ट बाद में ये निश्चय हुआ कि करवाएंगे। उनका सर्टिफिकेट प्रत्येक 15 दिन के अंदर का उनके पास होना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी का फ़ायदा उठाते हुए समर्थ पैथोलॉजिकल लैब ने इम्प्रेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मौजे महालुंगे व बांबोली के 2 प्लांट के 62 कर्मचारियों का नमूना लिया और इन नमूना को एज पर द ईमेल क्वेरी एंड आंसर ऑफ कृष्णा पैथोलॉजिकल लैब कोई रिपोर्ट उनके पास रिकॉर्ड वर दस्तावेज में आया नहीं, कोई सैंपल आया नहीं। और इसीलिए इन में से जो 3 आरोपी हैं जो उच्च शिक्षित हैं, DMLT, MLT और BSc हैं, बलिराम बापू लोंडे, वीरूदेव नाना साहब वाघमोड़े और सूरज चंद्रकांत शिलके, इन्होंने जो अपने ही लोगों के नाम पर एक ही QR कोड के नाम पर 59 और 3 ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव रिपोर्ट्स भेजे। 62 कर्मचारियों में से 59 कर्मचारियों का नेगेटिव रिपोर्ट शीतल लोंडे के नाम के QR कोड से है और 3 कर्मचारियों का पॉजिटिव रिपोर्ट जो है वो विशाल गोरे नाम के एक व्यक्ति के QR कोड के नाम से है। और इस बात का पता चलते ही 22 तारीख को कंपनी ने अपनी कंप्लेन जो है वो पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई और प्राथमिक अन्वेषण के बाद इस बात पे ये तय हो गया कि उन्होंने कृष्णा लैब के डॉक्टरों का फॉल्स सिग्नेचर के साथ एक ही QR कोड पे जो है 59 और 3 लोगों के रिपोर्ट दस्तावेज़ तैयार किए RT-PCR नेगेटिव और पॉजिटिव टेस्ट के। और इस तरह से जिन लोगों का इलाज सही समय पर होना चाहिए था, अगर वो कोरोना ग्रस्त थे तो सही समय पे नहीं हो पाया, और जिनका इलाज नहीं होना चाहिए था कोरोना की दवाइयों से, उनका कोरोना की कोविड की दवाइयों से इलाज हुआ और इसके कारण उनका जीवन खतरे में पड़ा। और इसलिए उन्हें भारतीय दंड विधान के संजीदा कलमों 308 संजीदा धाराओं 308, 420, 468, 470, 471, 34 IT एक्ट की धारा 66D
और साथ ही के मतलब संसर्गजन्य रोग का प्रतिबंध अधिनियम कलम 51 धारा 51 और आपत्ति व्यवस्थापन अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया है। 4 तारीख तक इन तीनों अपराधियों का पीसीआर मिला है। तपास जारी है कि इस तरह की और भी कोई कार्रवाई तो इन्होंने नहीं की है। हम कंपनियों से ये अपील करेंगे, उद्योग व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से जहां आरटीपीसीआर टेस्ट कंपलसरी किया गया है या किया गया था, कि वो ये चेक करें कि उनके कर्मचारियों की रिपोर्ट एक ही क्यूआर कोड से तो नहीं है। अगर ये है तो झूठा है, वो फिर से टेस्ट कराएं और ऐसे पैथोलॉजिकल लैब के खिलाफ अपना मामला दर्ज कराएं। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, V न्यूज, पुणे, महाराष्ट्र।